बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान को आज़ादी के 74 साल हो गए हैं और इस 74 सालों में हम कई बार लड़खड़ाए भी हैं, लड़े भी हैं, जीते भी हैं और हमने हार भी देखी है। लेकिन जैसा कि हमें हमेशा हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हारता वही है जो हार मान लेता है। जो लड़ना जानता है वो नेशन, वो कौमें दोबारा उठ के खड़ी होती हैं और फिर से अपनी जंग का आगाज़ करती हैं। एक ऐसी जंग जिसमें प्रॉस्पेरिटी हो, एक ऐसी लड़ाई जिसके अंदर हम अपनी तरक्की के लिए लड़ें, एक ऐसी बैटल जो हमारे यहाँ एजुकेशन और हेल्थ के लिए हो, वो जारी और सारी रहेगी। और इंशाअल्लाह इस सारी जंग में हम सब मिलकर अपना हिस्सा डालेंगे अपने वतन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अफ़गानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल के असरात पाकिस्तान तक आएंगे और ये वक्त है कि हम सब मिलकर अपने वतन अजीज़ को इस मुश्किल वक्त से, जो आने वाला वक्त हम देख रहे हैं, इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम एज ए नेशन, एक कौम की बहैसियत कौम, हम अपने मुल्क को इस आने वाले वक्त, इस आने वाली मुश्किल और इस जिद्दोजहद में हम साथ खड़े हों, इकट्ठे नज़र आएँ, एक कौम की तरह, एक उस कौम की तरह जो कौमों ने दुनिया में तारीख़ में अपना नाम किया है, उन कौमों की तरह हमें इकट्ठा होना है। अगर हम इस वक्त मुंतशिर रहे अपनी छोटी छोटी अना के ऊपर, हमने तफरक़ेबाज़ी की और एक कौम ना बन सके खुदा न खास्ता, तो बहुत बड़ा ख़तरा हमारे मुल्क को लाक हो सकता है। हम अहद करते हैं आज कायद के मज़ार पर खड़े होकर 14 अगस्त को कि हम अपनी पूरी जान और माल और दिल सब लगा देंगे अपने इस वतन की हिफाजत के लिए और किसी बैरूनी या अंदरूनी ख़तरात को हम अपने वतन पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त 2021 पाकिस्तान के 74वें यौम आज़ादी के मौके पे मैं गवर्नर सिंध के साथ यहाँ मज़ार पे हाज़िरी दी है। सूबा सिंध के लोगों, हुकूमत सिंध की जानिब से आज ये हाज़िरी दी है अपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद जो बड़े थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के ये हमारा प्यारा मुल्क हासिल किया, उनको खिराज अकीदत पेश करने और उसके साथ साथ उनके बताए हुए उसूलों पर चलने के लिए सबको तलकीन करने के लिए, जैसे अभी गवर्नर साहब ने कहा कि कायद-ए-आज़म ने जो 3 प्रिंसिपल्स बताए थे, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, उसमें यूनिटी यानी मुत्तहद होना इस वक्त हमारी अशद ज़रूरत है। जो हमें अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात पाकिस्तान को इस वक्त हैं। पिछले साल भी मैंने एग्जैक्टली यही बात कही थी कि हमें मुत्तहद होने की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया में जो ये कोरोना की वबा फैली हुई है, उससे मुकाबला करने के लिए जो हमें ख़तरात हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए और आलमी सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है, जहाँ पे हम अपने आप को एक मुश्किल सूरत हाल में देखते हैं, उन सब का मुकाबला करने के लिए हम सब का मुत्तहद होना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। 2 साल से ज़ायद हो गए हिंदुस्तान का जुल्म और बर्बरियत हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर जो ढा रहे हैं जुल्म और बर्बरियत, उसको याद करते हुए और ये अहद करना चाहिए कि हम उनके साथ मुत्तहिद हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और अब आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो मुत्तहिद होके दुश्मनों का मुकाबला करने की बात करते हैं, हमारे पूरे मुल्क को उन उसूलों पे चलना चाहिए और अपने, जैसे मैंने कहा, बुज़ुर्गों की जो कुर्बानियाँ हैं उनको किसी तौर पे रायगा होने नहीं देना चाहिए।
एक बार फिर मैं पिछले साल भी मैंने कहा था कि जो कोविड का वबा फैली हुई है, अभी तक पूरी दुनिया इसके असर में है। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी रही है, हम सब ने मिल के इस कोविड की वबा के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पे बढ़ चढ़ के कोशिश की है कि उनको फॉलो किया जाए। मैं अभी भी आप सबसे कहता हूँ, आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से, पूरे मुल्क के अपने बहनों और भाइयों को कहता हूँ कि ये वबा अभी तक मौजूद है और इसका सही मुकाबला करने का तरीका एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। अगर हम वैक्सीनेटेड होंगे, हमें अब इसका सबूत भी मिल गया है कि वैक्सीन कराने के बाद हमारे लोगों ने इस वबा के लिए ज़्यादा बेहतर तौर पे इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो सब के सब वैक्सीन कराएं। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, सीएम साहब और गवर्नर साहब दोनों हजरात मौजूद हैं। मेरा सवाल ये है कि कायदे-ए-आज़म के उसूलों के तहत सिंध को, क्योंकि हम सिंध की बात करेंगे, दोनों हजरात का ताल्लुक सिंध से है, कायदे-ए-आज़म के उसूलों के तहत इस सूबे के अवाम को तरक्की दिलाने के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए और इख्तिलाफात के खात्मे के लिए आप लोग कब कदम आगे बढ़ाएंगे और कब वो हुक्मरानी देंगे जिसका ख्वाब कायदे-ए-आज़म ने देखा था? 75 साल कौम को इंतजार करते हुए हो गए। देखिए, जब भी मेरा ख्याल है कि मैं और वज़ीर आला साहब इकट्ठे खड़े होते हैं मीडिया के सामने, तो सवाल इतनी तेज़ी से आते हैं और ऐसा लगता है कि शायद वज़ीर आला ने अपने हाथ में खंजर पकड़ा हुआ है या मैंने अपने हाथ में खंजर पकड़ा हुआ है कि ज़रा इधर चूके और घोप दिया। हमारी एक वर्किंग रिलेशनशिप है और अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। वज़ीर आला के साथ मेरी मुसलसल कोऑर्डिनेशन रहती है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो बात होती है, जो तरक्की के ऊपर बात होती है, उसके ऊपर हम कई बार एक दूसरे को मशवरे भी देते हैं। कई बार उस पर अमल भी किया जाता है, कई बार नहीं किया जाता। ये सवाबदीद पर है दोनों जमातों की, वफाक की और सूबे की। लेकिन जो चीज़ हमें अपने सूबे के लिए बेहतर लगती है उसकी तरफ हम ज़रूर एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसकी मिसाल है कि हमें ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारी ज़रूरियात थी सिंध हुकूमत के साथ, उसमें हमें कोई रुकावट नहीं आई। ऑरेंज लाइन जो सिंध हुकूमत बना रही है, उन्होंने मुनासिब समझा कि जहाँ ग्रीन लाइन की जिस तरह से बसों की प्रोक्योरमेंट हो रही है, ऑरेंज लाइन की हो, तो उन्होंने वफाक के इदारे SITCL के थ्रू उसकी प्रोक्योरमेंट की। तो ये वर्किंग रिलेशनशिप तो अपनी जगह बेहतर हो रही है। कई चीज़ें फंस जाती हैं, जैसे बंडल आइलैंड का एक मंसूबा था, वो फंस गया। वो अभी तक रिजॉल्व होने के लिए हम गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके ऊपर जो खदशात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध हुकूमत के, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वो चीज़ें भी निकल जाएंगी। हमारा जो अभी पाकिस्तान क्वार्टर का मामला था, उसमें भी हमारे साथ बेहतरीन ताउन रहा दोनों जमातों का, और वो भी माशाल्लाह हल होने की तरफ गामज़न है तेज़ी से। वहाँ पे पाकिस्तान का पहला स्लम जो है उसको डेवलप किया जाएगा और ये एक एग्जाम्पल होगा पूरे पाकिस्तान के लिए कि किस तरह से, जैसे सारी दुनिया में डेवलपमेंट हुई है कच्ची आबादियों की, वैसे पाकिस्तान में भी कच्ची आबादियों की तरफ एक बेहतरीन डेवलपमेंट का मंसूबा आ रहा है। तो लिहाजा ये तासुर देना कि कोई ऐसी चीज़ है कि कोई खुदा ना खास्ता एक दूसरे की जान के दुश्मन हुए हैं या प्यासे हुए हैं, ऐसा नहीं है। चीज़ें हर रोज़ या हर हफ्ते या कई महीने में एक आध बार ऐसी हो जाती है जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात दोनों हुकूमतों को होते हैं और ये नेचुरल प्रोसेस है। इसके अंदर कोई फ़िक्र की ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई हादसा होने जा रहा है। ये नेचुरल प्रोसेस है। दो मुख्तलिफ सोच रखने वाली जमातें हैं। एक सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की लीडरशिप में वफाक पे हुक्मरानी कर रहा है। तो दो मुख्तलिफ सोच रखने वाली जमातों में अगर कोई थॉट प्रोसेस का या किसी जाविये से फ़र्क आता है तो ये कोई अचंभे की या कोई बहुत परेशानी की बात नहीं।